हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 14 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है। ए ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस में c माइनस में bc लिखा हुआ है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 2, a को b से करेंगे तो हो जाएगा ab। ठीक है, अब देखो a को माइनस सी से करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए सी, और माइनस बी सी तो एज इट इज़ लिखा ही हुआ है। क्लियर है अच्छे से। अब देखो, आप चाहे फर्स्ट और थर्ड टर्म को ले लो, चाहे फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखो मैं फर्स्ट और सेकंड का ही ले रहा हूँ। a की पावर 2 a, तो a कॉमन हो गया। a की पावर 2 में से a बाहर निकालेंगे तो a बचेगा, ab में से a बाहर निकालेंगे तो b बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो, एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, साथ में c कॉमन आ रहा है। माइनस ए सी में से आपने माइनस से निकाल लिया तो a बचा, और माइनस बी सी में से आपने माइनस से निकाल लिया तो b बचेगा, वो भी प्लस में। माइनस में नहीं बचेगा क्योंकि आप माइनस बाहर निकाल चुके हो। ठीक है, a प्लस बी कॉमन आ गया दोनों में। कि पहले वाले में से a प्लस बी हटा दोगे, यानी बाहर निकाल लोगे, कॉमन निकाल लोगे तो a बचेगा। दूसरे वाले में से a प्लस बी हटा दोगे या बाहर कॉमन निकाल लोगे तो माइनस सी बचेगा। आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 4a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 8a प्लस में 2। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 4a माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 8a प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। तो बेटा 8 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, जो यानी जो सबसे बड़ा नंबर जो 2 और 8 दोनों को डिवाइड करेगा वो 2 होता है। ठीक है, वो भी माइनस में 2 कॉमन लेंगे ताकि अगला ब्रैकेट भी हमको 4a माइनस 1 मिले। इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन बाहर कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक a बचेगा, माइनस 8a में से माइनस 2 निकाला है तो a बचेगा। 8 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है ना। अब देखो समझिएगा, जब आपने माइनस साइन कॉमन निकाला है ना बाहर, तो अंदर की सारी चीज़ें का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस 8a वाला टर्म माइनस में था, लेकिन अब जो 4a आया है, 8 2 से डिवाइड होने के बाद आया है 4, तो वो प्लस में आया है। ऐसे ही 2 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि आपने माइनस साइन बाहर कॉमन निकाला है। अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ना निकालते तो जो ऊपर साइन था यानी 4a माइनस में होता, 2 आपका प्लस में होता, लेकिन माइनस साइन क्योंकि बाहर निकाला था तो 4a प्लस में हो गया, 1 माइनस में हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो नहीं है। आप देखो 4a माइनस 1 की पावर 2 और यहाँ पे 4a माइनस 1 है की पावर 1, कुछ नहीं दिया है तो यानी 4a माइनस 1 आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 4a माइनस 1 की पावर 2 था ना, आपने 4a माइनस 1 की पावर 1 को बाहर निकाला है कॉमन, तो अंदर बचेगा 4a माइनस 1। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 बच जाएगा, क्योंकि 4a माइनस 1 तो आप बाहर निकाल चुके हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस 2 बचेगा। तो ये हो गया 4a माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4a माइनस 1 माइनस 2 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 आएगा। इन दोनों में से बड़ी गिनती कौन है, 2 है, उसके आगे माइनस लगाए तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए 16 वाला देखिए, आसान क्वेश्चन है। 8 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा माइनस में, 4 का 4 तो आपने बाहर निकाल लिया, a बचेगा। ठीक है ना, आप देखो a की पावर 3 a की पावर 4, तो a की पावर 3 कॉमन ले लोगे आप। ठीक है, वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि अगला टर्म जो है हमको ब्रैकेट के अंदर वो प्लस में चाहिए, और अगर आप प्लस a की पावर 3 लेते ना तो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 आता। ठीक है, इस वजह से हमने माइनस a की पावर 3 कॉमन लिया है। तो माइनस तो बाहर निकाल ही लिया है, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। माइनस 2a की पावर 3 में से आपने माइनस a की पावर 3 बाहर निकाल लिया तो सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ प्लस था, आपने माइनस बाहर निकाला है तो माइनस रहेगा अंदर। अगर माइनस बाहर लेते हैं तो साइन चेंज होता है, और प्लस बाहर लेते हैं तो जो साइन था ऊपर था वही साइन नीचे भी रहेगा। a की पावर 4 था, a की पावर 3 आपने बाहर निकाल लिया, तो अब a की पावर 1 बचेगा। 2 माइनस a 7 है, 2 माइनस a को आपने एक ब्रैकेट में रखा,
2 माइनस ए कॉमन ले लिया आपने, तो इसमें से जब 2 माइनस ए हटाएंगे तो 4 बचेगा, और इसमें से जब 2 माइनस ए हटाएंगे तो ए की पावर 3 बचेगा, माइनस ए की पावर 3। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा है। 2a की पावर 2 प्लस में bc माइनस में 2ab माइनस में ac। आसान क्वेश्चन है। पहला तीसरा टर्म दूसरा और चौथा टर्म को एक साथ लिखो, फिर इसमें से कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में bc माइनस में ac। ओके, तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, a की पावर 2 a की पावर 1, तो a की पावर 1 कॉमन आ गया। 2a की पावर 2 में से 2a बाहर निकालो तो a की पावर 1 बचेगा, माइनस 2ab में से 2a बाहर निकालोगे तो माइनस b बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है ज़रा बताओ? प्लस c कॉमन है ना। अब देखो फिर वही चीज़, प्लस c आपने आग बंद करके कॉमन तो ले लिया, लेकिन जब अगर सिर्फ प्लस c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा b माइनस ए, और पहला ब्रैकेट क्या है a माइनस बी है, यानी साइन ऑपोजिट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से आपको माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे कॉमन क्या लेना पड़ेगा? प्लस सी आप कॉमन नहीं ले सकते, माइनस सी कॉमन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है जैसे ही माइनस सी कॉमन लोगे तो ए माइनस ए सी में से आपने माइनस सी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे एक ए बचेगा। माइनस ए सी में से आपने माइनस सी बाहर निकाल लिया है, माइनस और सी बाहर निकाल लिया तो सिर्फ ए बचा। ठीक है, प्लस बी सी में से आपने माइनस सी बाहर निकाला है तो क्या बचेगा? माइनस बी बचेगा, प्लस बी नहीं बचेगा, माइनस बी बचेगा, साइन चेंज होगा। अब देखो दोनों साइन सेम आ गए, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, यहाँ से a माइनस, देखो दोनों में a माइनस बी था, इस वजह से a माइनस बी हमने कॉमन लिया है। यहाँ से a माइनस बी हटाओगे 2a बचा, यहाँ से a माइनस बी हटाओगे माइनस सी बचा, आपका आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए 18 वाला, अभी इसको कुछ नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करो। a को a से करेंगे तो a की पावर 2 हो गया, a को माइनस बी से करेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, a को माइनस सी से करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2bc हो जाएगा। क्लियर है? अब चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो, सेकंड फोर्थ ले लो, यही ले लेते हैं, यही आसान है। a स्क्वायर माइनस ए सी, पहला तीसरा ये a है दिया है, ठीक है, और दूसरा और चौथा माइनस 2ab प्लस में 2bc। a की पावर 2 a की पावर 1, a की पावर 1 कॉमन, a की पावर 2 में से a की पावर 1 बाहर निकाला, a की पावर 1 बचेगा। ठीक है, ac में से a बाहर निकालेंगे माइनस c बचेगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखो समझना, माइनस 2ab है और प्लस 2bc है, क्या कॉमन निकाला जाए? 2 कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ b कॉमन आ रहा है, तो 2b बाहर निकाला, यहाँ क्या बचेगा? अगर आप प्लस 2b कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस a प्लस में सी, जो कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो आपको कॉमन क्या लेना पड़ेगा? माइनस 2b कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप माइनस 2b कॉमन लोगे, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस सी। माइनस साइन लेते ही ऊपर वाली चीज़ों का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस में था ना, देखो a प्लस में हो गया, ये प्लस में था, सी देखो माइनस में हो गया। a माइनस सी दोनों में सेम है, कॉमन ले लो। यहाँ से a माइनस सी हटाओगे a बचेगा, यहाँ पे a माइनस सी हटाओगे माइनस 2b बचेगा। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी एक्स प्लस में ab। क्लियर है? तो ये होगा आपका x की पावर 2। अब देखो x को a से करोगे तो xa हो जाएगा, और साथ में माइनस है तो माइनस xa हो जाएगा। x को b से करोगे तो xb हो जाएगा, और साथ में माइनस है तो माइनस xb हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ab। क्लियर है अच्छे से? अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आ गया। x की पावर 2 में से x की पावर 1 आपने बाहर निकाला तो एक x बचेगा माइनस में, xa में से आपने x बाहर निकाला तो a बचेगा, या माइनस a बचेगा, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? b कॉमन है बेटा। अच्छा, अगर आपने प्लस b कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा? माइनस x प्लस में a, जो कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हो गया ना। यहाँ पे x माइनस a है, अगले ब्रैकेट में माइनस x प्लस a मिलेगा, तो आपको माइनस b कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस b कॉमन लोगे, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस a बचेगा। x माइनस a दोनों में सेम है, कॉमन ले लो।
यहाँ से x माइनस ए हटाया x बचेगा, यहाँ से x माइनस ए हटाया क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। अब चलिए ये वाला करते हैं, 3ax माइनस में 6ay माइनस में 8by प्लस में 4bx। तो आप इसमें चाहे फर्स्ट थर्ड का ले लो चाहे फर्स्ट सेकंड का ले लो, आंसर दोनों में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट सेकंड का ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होता है, a है तो a भी कॉमन ले लिया आपने। 3ax में से 3a कॉमन ले लिया तो x बचेगा माइनस में, a आप बाहर निकाल चुके हैं, y बचेगा। 6 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो 8by 4bx कॉमन क्या आएगा, 4 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बेटा वो 4 होता है। अभी साइन वाइन देखते हैं, साइन वाइन की चिंता ना करिए। और b कॉमन है, b की पावर 1 b की पावर 1 तो b भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 8 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 2 बचेगा, साथ में y बचेगा। अब देखो 2y यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर माइनस में होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, आपको करना क्या पड़ेगा बताओ, माइनस में तो ऑलरेडी है ना, आप यहाँ चाहते हैं -2y कॉमन आए, क्यों -2y आए, क्योंकि पहले वाले ब्रैकेट में भी -2y का जिक्र है। तो करना ये पड़ेगा, आप -2y लिख दोगे, बस यहाँ पे +4 भी कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे खुदा ना खास्ता जैसे मान लीजिए +2y आता तो यहाँ पे आपको -4 भी कॉमन लेना पड़ता। ठीक है ना, पहला वाला ब्रैकेट डिसाइड करेगा कि हमको यहाँ पे प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए ना बेटा, तभी तो आप कॉमन ले पाओगे। अब यहाँ से 4b निकाल लो, +4b क्या बचेगा, x बचेगा प्लस में x। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रही तो आगे पीछे करके लिख लो। x माइनस 2y है प्लस में 4b है, x को आगे लिख लो और 2y माइनस में इसको पीछे लिख दो। x के आगे यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, ये सब आना चाहिए आपको। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना, तो x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, x माइनस 2y यहाँ से हटाओगे तो 3a बचेगा, x माइनस 2y यहाँ से हटा दोगे तो +4b बचेगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है ज़रा देखिए, ए बी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस XY ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करो, ए बी को x स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी को वाई स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा ए बी वाई स्क्वायर। अब देखो XY को a स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा -XY a स्क्वायर, और XY को जब आप b स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा, ये माइनस में है ना, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस ये सब आना चाहिए। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। XY को b स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा XY b स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहला और तीसरा टर्म लोगे, दूसरा और चौथा टर्म लोगे, पहला तीसरा दूसरा चौथा एक साथ लिखो, इसमें से कॉमन लो, आंसर आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस में XY a स्क्वायर प्लस में ए बी वाई स्क्वायर और माइनस में XY b स्क्वायर। a की पावर 2 तो a कॉमन आ गया, b दोनों में है ही नहीं, x की पावर 2 x तो x की पावर 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर b बचेगा और साथ ही में यहाँ x बचेगा, क्योंकि x की पावर 2 था ना, आपने सिर्फ कॉमन x की पावर 1 लिया है माइनस में। यहाँ से ax हटाओ, x हटा दिया, a हटा दिया, तो यहाँ पर बचेगा a y बचेगा, या y a कह लो, कुछ भी, a y अपनी लिखती है, एक a बचेगा और एक y बचेगा। यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, देखो y की पावर 2 y की पावर 1 तो y कॉमन आ रहा है, b की पावर 1 b की पावर 2 तो b कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे समझना बेटा, यहाँ पे आपको बी वाई यहाँ से अगर हटा दोगे, ए बी वाई स्क्वायर में से बी वाई हटा दोगे तो ए वाई बचेगा, लेकिन समझिएगा ए वाई हमको यहाँ पे माइनस में चाहिए, क्योंकि पहले ब्रैकेट में माइनस में है। तो अगर यहाँ पे हम प्लस बी वाई लिख देंगे तो यहाँ पे हमको जो ए वाई होगा वो भी प्लस में ही मिलेगा, हमको चाहिए माइनस में। माइनस में करने के लिए यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा, और जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस ए वाई आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई, माइनस हटाया, बी हटाया, वाई हटाया, तो क्या बचेगा, एक बी बचेगा, साथ में एक्स बचेगा। ठीक है, माइनस साइन निकाल ही चुके हो तो प्लस में बी एक्स बचेगा। अब इसको सीधा करके लिख लोगे तो यही ब्रैकेट बन जाएगा। अभी भी यही चीज़ है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो रही तो सीधा करके लिख लो, ए एक्स ब्रैकेट में बी एक्स माइनस में ए वाई माइनस में बी वाई ब्रैकेट में बी एक्स को पहले कर दिया, ए वाई जो कि माइनस में उसको बाद में कर दिया। अब देखो दोनों सेम है ना,
तो ये हो गया बी एक्स माइनस में ए वाई एक ब्रैकेट में, यहाँ बी एक्स माइनस में ए वाई हटाओगे तो ए एक्स मिला, बी एक्स माइनस में ए वाई हटाओगे तो माइनस में बी वाई मिला। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्या करेंगे देखिए ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए, ए बी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी को 1 से कराएंगे तो हो जाएगा ए बी, एक्स को ए से कराएंगे तो हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर, एक्स को बी से कराएंगे तो हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? अब वही चीज़ है, फर्स्ट और थर्ड ले लो साथ में, सेकंड और फोर्थ टर्म ले लो तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में एक्स बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आ रहा है कि नहीं? कॉमन क्या लोगे बेटा? ए है यहाँ पर ए की पावर 2 है तो ए की पावर आप 1 कॉमन ले लो, x की पावर 2 है x की पावर 1 है तो एक x कॉमन ले लो, ए बी एक्स की पावर 2 में से ए एक्स निकालो, ए एक्स निकाल दो तो बचेगा b और एक x बचेगा, x ए की पावर 2 में से ए एक्स निकालो तो एक a बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या लोगे बताओ? दोनों में कॉमन क्या है? एक मिनट बेटा, इन दोनों में कॉमन आपका b है ना? ठीक है, b कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी में से b हटाओगे तो a बचेगा, x b की पावर 2 में से b हटा दोगे तो bx बचेगा। अब देखो कंफ्यूज ना होना, bx प्लस a है, यहाँ पे a प्लस bx है, दोनों ब्रैकेट सेम है, और अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आगे पीछे करके लिख लो। चलो मैं लिख ही देता हूँ, वरना आप कह दोगे सर दूसरा ब्रैकेट तो सेम ही नहीं है, वो अलग है। ठीक है, इसको आगे पीछे करके लिख लो, bx प्लस में a, दोनों सेम हो गया ना ब्रैकेट, तो bx प्लस में a कॉमन ले लिया, यहाँ से bx प्लस में a हटाओगे तो ax बचेगा, यहाँ पर bx प्लस में a हटा दोगे तो प्लस b बचेगा, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 और माफ़ करिएगा 23। देखिए बेटा क्या लिखा है, a की पावर 3 प्लस में ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस 2a माइनस में 2b की पावर 2। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। a की पावर 3 प्लस में ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए बी को आप माइनस 2a से कराएंगे तो a और a मिल करके तो a की पावर 2 हो गया, साथ में ये वाला b लिखेंगे और साथ में ये वाला 2 लिखेंगे। साइन क्या लगेगा देखो, ए बी प्लस में है माइनस 2a, ए बी प्लस में है 2a माइनस में है, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब आप a की पावर 3 है, a की पावर यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, माफ़ करिएगा a की पावर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है a की पावर 1 लिखा है, तो a की पावर 1 कॉमन ले लो, a की पावर 3 में से a की पावर 1 बाहर निकालोगे तो a की पावर 2 बचेगा, ए बी में से a बाहर निकालोगे तो b बचेगा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या लोगे? माइनस 2 तो दिखाई दे रहा है कॉमन आपको, ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? b भी दिखाई दे रहा है, तो माइनस 2a स्क्वायर b में से आप माइनस 2b कॉमन ले लोगे तो a की पावर 2 बचा, ठीक है ना, और माइनस 2b की पावर 2 में माइनस 2b स्क्वायर में से माइनस 2b बाहर निकालोगे तो एक b बचेगा। लेकिन बेटा जो b बचेगा ना वो माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में होगा, क्योंकि आप माइनस साइन ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो। क्लियर है? तो ये हो गया प्लस b। ओके, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b एक ब्रैकेट में, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b हटाओगे तो a बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b हटाओगे तो माइनस 2b बचेगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए बेटा अगेन वो क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपका एक्सपेंशन पढ़ा होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। देखो क्या होता है समझना, x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है ना बेटा, वो बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ओके, एट द एंड क्या होता है x से x कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाता है x का स्क्वायर प्लस में
1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2। यानी अगर कहीं पे ये चीज़ दी हुई है तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है। और देखो इस क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, देखो ये चीज़ गिवन है, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम, ये पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं सॉल्यूशन। तो समझ में आ रहा है ना। तो एक्सपेंशन पढ़ाना जरूरी है आपको। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो -3x है और प्लस में 3/x है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में -3 कॉमन ले लोगे। -3 तो दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, अब देखो -3 आपने बाहर निकाला है, तो जो वो x आया वो प्लस में आया और जो अगला टर्म होगा ना वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस साइन लेते ही अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें होती हैं वो अपना साइन चेंज कर देती हैं। 3 है, 3 तो आपने बाहर निकाल लिया, तो 1 ही बचेगा, अपॉन में x हो जाएगा। दिखाई दिया। अब देखो x माइनस 1/x की पावर 2 है, यहाँ पर x माइनस 1/x की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर हम कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 1/x की पावर 1 को आपने बाहर निकाल लिया कॉमन। x माइनस 1/x की पावर 2 था, आपने पावर 1 बाहर निकाला है, तो x माइनस 1/x की पावर 1 अभी भी बचेगा। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। और x माइनस 1/x तो आपने बाहर निकाल लिया था ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3 बचेगा। क्लियर है अच्छे से। और ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।